वह पढ़ने लिखने में ज़्यादा होशियार नहीं था। उसका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था। तभी चारों मित्र बड़े हुए। तब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। अब हम काफ़ी बड़े हो गए हैं और कुछ समय बनना भी चाहिए जिससे हम प्रमुख हो सके। तो तीनों में जो पढ़ाई में होशियार थे, पढ़ लिख चुके थे, वह कहने लगे अब हमें अकेला ही जाना होगा। हम तीनों एक साथ जाएंगे, हम सौते को नहीं ले जाएंगे बिकॉज वह पढ़ा लिखा भी नहीं है और क्या काम करेगा। तीनों मित्रों ने एक योजना बनाई कि हमें क्या न इस शहर जाकर कुछ ऐसा व्यवसाय करना चाहिए जिससे हमारी किस्मत भी बदल जाए। और बट वह सौते मित्र को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, पर बहुत मना करने पर भी सौता मित्र उनकी बात नहीं माना रहा था। मुझे भी शहर जाना है, मुझे भी कुछ करना है। तीनों मित्रों ने आपस में योजना बनाई कि ले चलो, इसे भी ले चलते हैं और जो कुछ कमाएंगे थोड़ा बहुत इसे भी दे दिया करेंगे। तो इस प्रकार चारों मित्र शहर की ओर चल दिए। चारों मित्र शहर की ओर जा रहे थे तो उनके बीच में एक जंगल का रास्ता पड़ रहा था। उसी जंगल से होकर इस शहर का रास्ता जा रहा था और उस रास्ते में जहाँ पर जंगल पड़ता है वह लोग उस जंगल से गुजरने लगे। तभी उन्हें एक वहाँ पर हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ मिला। चारों मित्र डर गए, कहीं ये ढांचा किसी जानवर का तो नहीं, क्या यहाँ पर कोई ऐसी समस्या तो नहीं। मित्र ये बात आपस में करने लगे। ढांचा सामने हड्डियों का पड़ा हुआ था। उसे देखकर तीनों मित्र ने सोचा हम में से सबसे होशियार कौन है, आज हम ये जान जाएंगे। उनमें से एक ने कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि किसका है। दूसरे ने कहा अगर तुमने ढांचा बना दिया तो मैं उसने उसकी खाल डाल सकता हूँ। और तीसरे व्यक्ति ने कहा इनमें से किया कर तुम ये दोनों कर सकते हो तो मैं जान डाल दूंगा। इसी प्रकार पहले व्यक्ति ने ढांचा बनाना शुरू कर दिया। जब ढांचा पूरी तरह बन गया तो दूसरे ने कहा कि मैं जान डाल सकता हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने इसमें खाल डाल दीजिए। डालने पर ऐसा लग रहा था कि वह ढांचा शेर का था। जब उसने ढांचा तैयार हो गया तब तीसरे ने ठीक है मैं कहा कि अब मेरी बारी है, मैं जान डाल दूं। तो भी सौते ने कहा जो कि बिल्कुल भी पड़ा हुआ नहीं था, जिसमें जान मत डालना, अगर जान डाल दी तो ये हमें खा जाएगा। और उसकी बात किसी ने भी नहीं मानी और उसने कहा कि देखो जो तुम्हें करना है कर लो, मैं तो पेड़ पर जाकर चढ़ जाता हूँ। तो अब तुम ही समझ जाना, जो होगा आगे होगा। और इस प्रकार चौथा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया और जब शेर ने उन्हें जान डाली तो शेर जिंदा हो गया। और जैसे ही शेर जिंदा होगा उसने उन तीनों को खा लिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जब भी आपको कोई भी काम करना है उस पर आप 100 बार सोचे। अगर आप कोई भी काम बिना सोचे करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा ही उल्टा ही होता है। कभी कभी ऐसी समस्या भी आ जाती हैं जिसके बाद आपको सोचने का भी समय नहीं मिल पाता है, तभी उस काम को करें, अन्यथा उस काम को करना व्यर्थ हो जाएगा।